Did you feel animal was problematic? अभी बताऊं कि नहीं कैमरे पे? हाँ बोलो ना बताओ। जैसे अभी अपनी किल देखी, यार ऑडियंस भी तो समझदार होनी चाहिए ना, मतलब अब फिल्म से इम्पैक्ट नहीं होता। मैं एज अ फिल्म मेकर एजुकेट करने नहीं बैठा ना, मैं एंटरटेन करने बैठा। आई वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द जजेस फॉर द सम कॉम्पिटिशंस। तो मैं नवाज सर को ले आया भाई। क्या बात कर रहे हो? हम रैंडमली एक दिन सारे लड़के बैठे हुए थे नेशनल कॉलेज में, मैंने कॉल कर दी, हाँ लाओ। जो यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट शुड बी द प्रोसेस या व्हाट शुड बी देयर वे थ्रू? आपको जॉन विक अगर बनानी है तो आपको फिर वो जॉन विक के बराबर की प्लानिंग देनी पड़ेगी। बॉम्बे ना बहुत बड़ा समंदर है, उसमें छोटा पत्थर डालोगे तो कुछ नहीं होगा। इफ यू वांट टू क्रिएट सम मूवमेंट तो तुम्हें उतना बड़ा बनना होगा। On paper, your brother वैभव राज गुप्ता. How is your relation with him? आई थिंक गुल्लक के बाद हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हुआ है। कास्टिंग की स्टोरी बताओ मेरे को, क्या आप नहीं लेने वाले थे वैभव को? वो मलाल, वो आई थिंक वैभव को अभी भी है मुझसे। मतलब यार अब मैं अपने भाई को हर चीज में नहीं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जो सीतापुर जैसे छोटे शहर से निकल कर आए हैं और आज नेटफ्लिक्स और प्राइम के शोज डायरेक्ट कर रहे हैं, अमृत राज गुप्ता। थैंक यू Thank you for coming on our show. थैंक यू भाई। ये मेरा हाथ था। नहीं लेफ्ट ओके, जादू हो गया मेरे हाथ। So Amrit, how are you taking in all the love that's pouring in for CA topper Tribhuvan Mishra? यार बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बिकॉज बहुत ही अलग शो है जो मैंने अभी तक जो भी शोज किया है, जो भी काम किया है। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमने सब पूरी टीम ने जो मेहनत की है वो लोगों तक जा रही है, लोगों को मज़ा आ रहा है। और आई थिंक वो थोड़ा सा एक फीलिंग ये भी था कि ये एंटरटेनिंग शो है, तो आई थिंक जब देखेंगे लोग तो मज़ा तो आएगा। जिन्होंने शूट नहीं देखा, जिनको पता नहीं कि बैकग्राउंड में चीजें कैसे काम करती है, उनको Correct. ऐसा लगता है यार पहला सीजन आया, दे स्टार्ट कमेंटिंग कि भाई दूसरा सीजन कब आ रहा है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड प्रोसेस। आपके लिए भी ये दिस वाज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस शोज दैट यू हैव डायरेक्टेड। 100%। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस पूरा ये शो करने का, एंड क्या अप्रेंशंस या डर थे उस वक्त करते वक्त? यार सो बेसिकली बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम द TVF शोज, उसके बाद डाइस, सो जैसे गुल्लक है, जैसे गुल्लक हो गया तो सीजन 1 वाज शॉट इन 14 डेज, ऑपरेशन MBBS वाज शॉट, सीजन 1 वाज शॉट इन 20 डेज, सीजन 2 22 डेज। उसके बाद सडनली व्हेन यू गेट अ शो वेयर यू हैव टू कीप शूटिंग फॉर 91 days and it's a heavy budget show. I can't talk about the number, but it's a very big number. It's a very big number, and I think मैंने अपने आप को ये रिमाइंड किया कि यार डायरेक्शन के जो बेसिक्स हैं वो तो सेम ही रहते हैं। सेटअप कितना ही बड़ा हो, एक सीन का एक इमोशन जो है वो इमोशन कैप्चर करना, एक छोटा सीन हो या बड़े सेटअप का सीन हो, वो सब सेम रहता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कितने बड़े सेटअप में डाल दिया जाए थोड़ा डर लगेगा, बिकॉज जब आप देखते हो ट्रक भर के लाइट आ रही हैं, इतना बड़ा सेट बन रहा है, 500 जूनियर्स आ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, फैंटम पे शूट हो रहा है, तो वो सब थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता है आपके लिए, अगर आपने कभी नहीं किया वो सब। मैंने एक BTS भी डाला है जहाँ पे मैं खुद ही रिएक्ट कर रहा हूँ, गोलियां चल रही तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आई मीन वो सब बहुत फन था। एंड ऑल्सो बिकॉज वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग फॉर इट, वी प्रेप्ड फॉर 6-7 months एंड देन 6 महीने का शूट था। उसके बाद 10 महीने एडिट हुआ है। 10 महीने? 10 महीने। उसमें कितना फुटेज था, कितने घंटे का? यार घंटा तो ऐसे बहुत था, मतलब इट्स अ डेंसली रिटन शो एंड मतलब अगर पूरा लेंथ में काउंट करो आई थिंक समथिंग अराउंड 500 minutes का शो है, राइट? एंड राइट नाउ आई थिंक 490 है, उसके आसपास ही है। सो यार 490 minutes को एडिट करना, हैट्स ऑफ टू आवर एडिटर्स अमित कुलकर्णी एंड दिव्यजोत सिंह, उसको एडिट करना एंड उसका बैकग्राउंड स्कोर, उसका साउंड डिज़ाइन, थिंग्स टेक्स टाइम यार आई थिंक। एंड आई डोंट वांट टू लाइक, मुझे अच्छा लगता है कि जैसे अभी जब मैसेजेस आ रहे हैं तो आई फील दैट हाँ आई वाज डूइंग द राइट, हाँ आई वाज डूइंग द ठीक है। मतलब कुछ बहुत लोगों को शो पसंद नहीं आया, वो दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। आई मीन तो ये नेटफ्लिक्स ने स्टार्टिंग में कमीशन किया था और वाज इट मेड एंड देन सोल्ड टू नेटफ्लिक्स? No, it was commission. Starting. It was, I think, because Puneet sir, after doing Mirzapur season 2, उनका एक deal हुआ था Netflix के साथ. So I think that this show was a part of that. But लिखना something and to emulate it on the screen. Yeah. बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं लिखने में तो मैं कुछ भी लिख दूं, isn't it?
because since we write, हाँ. writing or conceiving a thing is a very okay. You have to sit. There's a lot of efforts that go into it. But then उसी चीज को वापस screen पर लेके आना, how difficult is it? Because आपको written material मिला होगा, and then you must be like कि यार जैसे कि आपने final scene के बारे में बात किया, right? Now on paper it's not super exciting यार क्या होगा, but वो shoot करने के टाइम पे आपने बताया 7 दिन लगे. 7 रातें हैं. 7 फिल्म रातें. सिटी में शूट किया हमने यार. मतलब 7 रातें. हाँ, इसमें देखो ऐसा है अंकित कि एक डायरेक्टर के लिए ना कि उसको पेपर पे वो चाहिए. अगर राइटर ने लिखा नहीं है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइटिंग. इट कैन नेवर बी लाइक कि आई हैव डन समथिंग व्हिच वाज नॉट ऑन पेपर. इट हैज टू लीड मी फ्रॉम द पेपर फॉर श्योर. बिकॉज अगर एक जैसे जो क्लाइमैक्स भी है, अगर वो पेपर पे अगर वो मोमेंट्स नहीं होंगे, कुछ मोमेंट्स तो आपको एडिट पे बनाने पड़ेंगे, आप करते टाइम बनाते हो, लेकिन आपको एक शुरुआत जो होती है वो पेपर पे मिलती है. तो अगर आपको ये शो अगर पेपर पे ही स्ट्रांग नहीं होता तो ये शो नहीं होता आज. सो वो आई थिंक वो थोड़ा सा मतलब इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइटिंग. But in general, I think it's not filmmaking. It's a very mechanical, technical process. It cannot happen. It's not possible. It has to be. Especially मुझे त्रिभुवन करके ये रियलाइज हुआ एक्शन के बारे में. That for example जैसे अब आपने किल देखी होगी, जो takes immense planning. Action में अगर आप प्लान नहीं है, जो कि मुझे लगता भी है कि शायद मतलब त्रिभुवन में अगर मैं एक ड्रॉबैक एज ए डायरेक्टर देखूं तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो क्लाइमैक्स है आई कुड नॉट डू जस्टिस टू इट. That's where I feel that वो मुझे एक हल्का मलाल रहेगा कि I could have done it in a very very grander better way. तो जब मैं किल देखता हूँ तो मुझे समझ में आया कि यार एक्शन की प्लानिंग, एक्शन इज ऑल अबाउट प्लानिंग. इट्स ऑल अबाउट pre-visualization, it's all about storyboarding, it's all about doing it before shooting, actually calling the actors again and again, doing it, mock shooting, editing, and then finally shooting it. Right. तो एक्शन आपको जॉन विक अगर बनानी है तो आपको फिर वो जॉन विक के बराबर की प्लानिंग देनी पड़ेगी. आप राजा मौली की फिल्मों का एक्शन इसलिए आपको अच्छा लगता है बिकॉज दैट मैन स्पेंड्स टाइम ऑन विजुअलाइजिंग इट बिफोर शूट. उनका विजुअलाइजेशन आप अगर देखोगे आप RRR के, it's as close to the shoot. Right. It's as close to what you see on the screen. So we will talk about a lot of direction from you because that's your forte, and I think you can give a lot to the aspiring or budding filmmakers, right? Sure. पर वहाँ आने से पहले ना, let's go back, please. है ना? Let's go back in time. Let's go back to your other talent. Yes, let's explore that. Oh भाई, क्योंकि हमने सुना है ऐसा कि like when you came to Mumbai, हाँ, आप आए थे सिंगर बनने के लिए, क्लासिकल सिंगिंग करने का बहुत मन था. मैं इंडियन आइडल का ऑडिशन देना चाहता था क्योंकि मैं बचपन से ना, मेरे को पता नहीं मिमिक्री का ना, क्योंकि शायद हमारे खानदान में ऐसा, मेरे ग्रैंडफादर मिमिक्री करते थे, मेरे चाचा मिमिक्री करते हैं, तो हम लोग बैठ के वो किसी रिश्तेदार की मिमिक्री हो रही है, वो सब होता रहता है. रिश्तेदार की मिमिक्री वो तो होता ही होता है. ये इंटरेस्टिंग है. It happens in all the family. पास टाइम एक्टिविटी है. हाँ, सो आई थिंक और उस समय ना इंडियन आइडल का क्रेज बहुत बड़ा हुआ था. तो मैं वो देखता था और मैं उस समय हिमेश की मिमिक्री, हिमेश के स्टाइल में गाना गाना, कैलाश खेर की मिमिक्री करना, तो वो मिमिक्री करते करते गाने का शौक आता गया. एंड देन आई थॉट यार मतलब हाँ थोड़ा गावा लेते हैं ठीक ठाक तो चलते हैं. तो अमृत सिंगिंग में इंटरेस्ट था, यू केम टू मुंबई. अब क्या होता है ना कि जनरली लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स चाहते हैं कि यार बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, एक स्टेबल जॉब ले. कर रहा था इंजीनियरिंग. यू प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग, आकाश इंस्टीट्यूट, राइट? यस. तो अब बड़ा भाई वैभव राज गुप्ता वो एक्टिंग के लिए ऑलरेडी मुंबई आ रखा है. छोटा भाई बोलता है कि यार मुझे भी सिंगिंग के लिए जाना है. व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? यार पैसे बर्बाद किए नहीं, तो मुझे एक्चुअली सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड जिसको ना बहुत, हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू कि पेरेंट्स को क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, कि पेरेंट्स, मैं बहुत ही आदर्शवादी बच्चा नहीं होता है. और शायद मैं अंदर से नहीं हूँ, शायद मे बी एवरीवन इज ग्रे यार, बट मैं शायद बचपन में बहुत मतलब अंदर से पढ़ाई कर रहा हूँ बहुत, पापा को क्या लग रहा है, अच्छा बच्चा. हाँ अच्छा बच्चा है. थोड़ा मुझे गिल्ट होता था कि अगर मैं जैसे मैं जब IIT की प्रिपरेशन करने लखनऊ गया था तो उस समय यार आई थिंक आकाश की फीस कुछ 1-1.5 लाख रुपए थी, और 1-1.5 लाख रुपए बहुत होते थे उसमें. राइट. तो वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. पापा सहारा में थे एंड पापा वाज रनिंग द होल हाउस एंड तो वो ना मैंने गिल्ट में पढ़ाई की है अपने आप को, मतलब. और वो उस समय तो आपको, क्योंकि अब लगता है ना क्यों कर रहे थे पढ़ाई उतनी तब तो देयर वाज नथिंग.
एंड दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग हाँ मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, या एक ही ऑप्शन था और तो कुछ Engineer बनूं। हाँ इंजीनियर ही बनूंगा, क्योंकि आईआईटी में अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मैंने पढ़ाई जो अपनी बचपन की करी है, मैंने रट्टू तोता होते ना, रट रट के पता नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट रट रट के मैं टॉप वॉप भी कर चुका हूँ, मतलब मैं फर्स्ट आ जाता था। बट वो सब मुझे पता चला कि जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे लगा कि भाई मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। मैं वहाँ क्लास में मुझे कुछ समझ नहीं, रट्टा मार के आईटी नहीं निकली। दिल्ली से टीचर्स आ रहे हैं पढ़ाने, वहाँ सब मेरे आसपास लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, केमिस्ट्री कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला भाई यार इतने पैसे दे दिए, करे तो करे क्या। फिर दिए सारे एग्जाम्स, कहीं नहीं हुआ। मतलब आईआईटी तो ऑफकोर्स नहीं होगा, AIEEE में मेरी बहुत लाखों में रैंक आई थी, मतलब एंड मैंने वो रैंक अपने घर में बताई भी नहीं किसी को। समहाउ वो ना मैंने डॉज कर लिया, कैसे मुझे आज तक नहीं पता, ना मेरे पापा ने कभी मुझसे रैंक पूछी, मैं डॉज करके निकल गया। UP-TU की रैंक भी नहीं बताई, VIT की रैंक भी नहीं बताई, तो वो सब हो गया था। तो मैंने पापा को एक दिन बोला कि मैं जरा बॉम्बे घूम के आता हूँ, वैभव से मिल के आता हूँ। आई डिडंट से कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टे देयर। मैं देखता हूँ, मैंने बोला कि मैं देखता हूँ, जाऊँगा तो लेट्स सी। सो ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन व्हिच आई स्टिल रिमेंबर। इज लाइक बॉम्बे ना बहुत बड़ा समंदर है, उसमें छोटा पत्थर डालोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ मूवमेंट नहीं होगा। सो यू हैव टू बिकम दैट बिग अ पत्थर दैट इफ यू वांट टू क्रिएट सम मूवमेंट, तो तुम्हें उतना बड़ा बनना पड़ेगा। दैट स्टेड विद मी, दैट लाइन। एंड व्हेन आई केम हियर देन मैंने सुरेश वाडकर की एकेडमी में ज्वाइन किया, सिंगिंग की वो भी करी, बट मुझे ये भी था कि यार ग्रेजुएशन भी करना है। सो देन आई जॉइंड BMM फ्रॉम नेशनल कॉलेज, RD नेशनल बैंड्रा। तो मैंने एक्चुअली गूगल पे टाइप किया था विच इज द इजीएस्ट कोर्स टू डू ग्रेजुएशन। तो आया BMM, बैचलर्स इन मास मीडिया, 36 सब्जेक्ट्स होते हैं 3 साल में, 6 सेमेस्टर में। इट वाज अ फन कोर्स। उसमें एक्चुअली सेकेंड ईयर में देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग सिनेमा। That is where it all started. turned, and I would like to really thank on camera to my teacher, Mr. Satyanshu Singh, who's a very important part in my filmmaking journey, because he was our teacher. तब भी मुझे समझ में नहीं आता, मैं ऑनेस्टली पल्प फिक्शन जब हम लोग का क्लास में देखते थे, बाकी लोग हंस रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हंस क्यों रहे हैं। इंग्लिश कॉमेडी वो समझ में नहीं आती। बट देन धीरे धीरे आई थिंक देन UC में एक फिल्म बनाई हमने, शॉर्ट फिल्म, तो वो सेकंड आई। उसके बाद TVF हैपेंड व्हेन आई पास्ड आउट, एंड देन उसके बाद ये शॉर्ट फिल्म कौन सी, अयान? शॉर्ट फिल्म अयान है, नहीं कॉलेज शॉर्ट फिल्म अलग थी। अच्छा। दैट वाज डिफरेंट रोड ट्रिप, हमने कुछ तो बनाया था। बट कॉलेज से निकलने के बाद 2013, हाँ TVF के टाइम पे, TVF जब मैं कर रहा था उस समय मैंने पार्ट लिया था कंपटीशन में, तो एक शॉर्ट फिल्म थी अयान। एंड वो अर्ली सक्सेस बोलते हैं ना, वो अयान बनाई और वो थिएटर में रिलीज हो गई इन पार्ट ऑफ एन एंथोलॉजी। वहाँ मेरे प्रीमियर पे रणबीर कपूर, आलिया, इम्तियाज अली, विक्रम मोटवानी वाज माय मेंटर। आई स्टिल रिमेंबर मैं गोवा में था and I get a call from Vikramaditya Motwane on Truecaller and I couldn't just believe it. And मैंने उठाया तो सर ने मुझे बोला कि so basically क्या था कि वो एक जो कंपटीशन था उसमें जिनकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई थी उनको एक एक बड़ा डायरेक्टर मेंटर मिला था। उनका फ़ोन आया मुझे कि कहाँ है तू? कहा सर मैं तो गोवा में हूँ। अच्छा गोवा में, ठीक है आजा वो शॉर्ट फिल्म में बात करना है, आजा जब भी आएगा तो आजा। I came to Bombay. I sat with Vikram Motwane in his cabin. उड़ान का पोस्टर लगा हुआ है। तब तो फैंटम था फर्स्ट। फैंटम आराम नगर। And I sat with him for half an hour, यार, guys. And I can't tell you that moment. He just spoke to me about the short film. कि और वो by the way बिस्सुपति सरकार ने लिखी थी वो शॉर्ट फिल्म आयान। अच्छा। Okay. Yeah. That was. What was it about? Yeah, it's about a theater group, amateur theater group. They are doing Ramayana, okay, and the film starts from the point where the interval happens, and now backstage पे पता चलता है कि Ram, the actor who's playing Ram, is missing. Very good. So now the film is about कि ये जो 6 लोग हैं, विभीषण, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, इनमें से राम कौन प्ले करेगा? Oh. And there's a director also. Vaibhav is also in this. So Vaibhav is playing the director. Jeetu is playing Lakshman. And there are other friends, Sushant and Shivankit. Shivankit is It's playing. there on YouTube, na? It's on YouTube. अच्छा, I've seen it. I've seen this I one. haven't seen it. अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। अरे बहुत एकदम डार्क कॉमेडी है। इसके बारे में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी पढ़ी थी टीम जब रिसर्च करी थी कि यू वर वन ऑफ द यंगेस्ट राइटर्स
सॉरी यंगेस्ट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। हाँ जिसकी मूवी आई वाज 23 आई थिंक एट दैट पॉइंट, 23, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 18 में मैं यहाँ, तो यंगेस्ट डायरेक्टर 2014 में रिलीज हुई थी। हाँ 2014 में रिलीज हो गई थी। एंड सेकंड थिंग कि यू गॉट अ 1 लाख रुपए चेक बट यू आर नॉट हैप्पी क्योंकि 30,000 टीडीएस कट गया था। उससे मैंने वो मुझे याद, आई थिंक मुझे आई स्टिल रिमेम्बर दैट फोटो, वो मैंने इम्तियाज अली से चेक लिया था। हाँ बहुत, तो यार ये ना वो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए हैं और आते ही हो गए थे। मतलब मैं इमेजिन मैं कॉलेज से निकला हूँ, 2014 में मेरी फिल्म रिलीज हो गई, आलिया रणबीर को देख रहा हूँ मैं सामने सामने। सो दैट अर्ली सक्सेस आल्सो समटाइम्स। बट अमृत अभी बीच में आपने बोला ना कि जैसे विश्वा ने लिखा था और आपने डायरेक्ट किया था जी, हाउ डिड यू कम इनटू कांटेक्ट विद दिस पीपल? हाँ इट्स आल्सो वेरी, सो वही यार, आई थिंक डेस्टिनी ना बहुत, आई नेवर प्लान्ड ऑल ऑफ दिस ऑल जस्ट हैपेंड। सो व्हाट हैपेंड in my college last year, I somehow became a part of the judges team. मतलब as in I was responsible to bring the judges for the some competitions. तो मैं नवाज सर को ले आया भाई, I'm not kidding। क्या बात कर रहे हो? मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैंने कॉल किया। मैं बहुत ही, मतलब ये थोड़ा अनरियल है, उस समय गैंग्स आ गई थी। हम रैंडमली एक दिन सारे लड़के बैठे हुए थे नेशनल कॉलेज के, मैंने कॉल कर दिया, हाँ हेलो। मैंने कहा सर मैं नेशनल कॉलेज है, हमारे सर कॉलेज है सर, हम यहाँ से बोल रहे हैं सर, आपको एज अ जज बुलाना है सर, प्लीज़ आ जाएंगे सर, हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके सर, आपसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने ना कुछ तो एक रैंडम कैफ़े का नाम बोला, बोले मंगी फेरा 2 दिन बाद आ जाना इतने बजे। अब मैं मंगी फेरा ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है, क्या है, कौन सा कैफ़े क्या है। तो कुछ तो दरिया महल है ना वर्सोवा में, दरिया महल के सामने एक कैफ़े था, वो वहाँ थे। तो हम लोग वहाँ खड़े, मैं गया वहाँ, मिल गए वो, उनको मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, कंपटीशन है, एक शॉर्ट फिल्म, आप आ जाओगे? हाँ मैं आ जाऊँगा। What a man. मैंने कहा नवाज। देन ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल गाड़ी भेजी गई, उस गाड़ी में मैं गया हूँ, मैं जाता हूँ जहाँ अभी मैं रहता हूँ उसके बगल में रहते थे वो नवाज सर। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ और नवाज सर आते हैं और नवाज सर फ़ोन पे बात कर रहे किसी मीडिया से और उसको बजा रहे नवाज सर कि कुछ तो उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया होगा, नवाज सर अलग ही जोन में। और वो ये नवाज जो आ रहा है मेरे सामने, ये नवाज कहानी वाला नवाज फील हो रहा है मुझे। दैट पर्सनैलिटी वॉज वेरी चार्मिंग, वो बट है, एरोगेंस भी है बट चार्म भी है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो ही इज कमिंग एंड मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फिर आए सर, फिर हम गाड़ी में बैठ के, मैं नवाज जी के बगल में बैठ के हम जा रहे हैं बैंड्रा तक। फिर नवाज सर को, फिर कॉलेज आए तो अभी शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो नवाज सर अभी बताऊं कि नहीं कैमरे पे? हाँ बोलो ना, बताओ। सिगरेट पी रहे थे? नवाज सर कहते मेरे को सिगरेट पीनी है। मैंने कहा सर कॉलेज के अंदर? अरे देखना कहीं। भाई मैं उनको ऊपर लाइब्रेरी के बाजू में ले गया, वहाँ सिगरेट पी नवाज सर ने, वहाँ टीचर सारी वो देख रही कौन है, देन आई थिंक वो पी रहे थे और मैं यहाँ खड़ा था, so कवर दे रहा था। yeah, so these were some good, and then he was there for 4 hours यार। उन्होंने 2 घंटा बोला था, उनको इतना मजा आ रहा था वो 4 घंटे रुक गए। तो उनके साथ आर्टिस्ट नो, हाँ उनको मजा आ रहा था यार, आई थिंक उस समय। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। अगर 2 घंटे होते तो प्रॉब्ली उठाते। 2 घंटे के 4 घंटे लगा दिया नहीं। Very interesting. We were talking about विश्वपति सरकार and everyone. हाँ so उनको हमने, तो बेसिकली हमने आनंदेश्वर द्विवेदी, जो डीवीडी सर और बिस्सू सर को हमने एज अ जज बुलाया था कॉमेडी शॉर्ट फिल्म के लिए। सो दैट्स हाउ आई वाज इन टच विद दीज गाइज। एंड देन जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म, मुझे कुछ नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। तो मुझे ये टीवीएफ का उस समय ये सब एक थी बहन और क्यूटियापा और वो सब चल रहा था। मैंने कहा यार जाते क्या, एक बार जाते हैं आराम नगर। मैं पहुंच गया ऑफिस, डीवीडी सर थे, तो मैं कहा सर कुछ है तो बताओ। तो डीवीडी सर ने बोला ठीक है अरुणाब से तू आके मिल ले कल। मैं आ गया तो अरुणाब सर ने मुझे, अरे कैसा है। तो आई थिंक बिकॉज आई यूज्ड टू डू मिमिक्री एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैंने उनको बताया मैं क्या क्या करता हूँ। तो आई थिंक वो थोड़ा कहीं शायद मिमिक्री, बिकॉज टीवीएफ उस समय इफ यू कैन मिमिक यू कैन, हाँ वो थोड़ा सा था कि टीवीएफ विल प्रेफर यू, एंड आई वाज इजी गोइंग, ठीक है। तो मैं आ गया, तो ऐसे ही शुरू हो गया यार। तो जो यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनको अगर इस इंडस्ट्री में एक फुटहोल्ड पाना है जी, उनके लिए लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट, हाउ व्हाट शुड बी द प्रोसेस या व्हाट शुड बी देयर वे थ्रू? जिसको भी किसी को अगर डायरेक्टर बनना है, वो असिस्ट तो करना
मैं ये नहीं बोलूँगा मैंडेटरी है, बट अगर आपको असिस्ट करने को मिल जाए तो अच्छी बात है. You should assist at least on 2-3 projects, and I keep telling this to my ADs also that do not keep assisting for your rest of your life, because when I was an assistant and when I became a director, I felt the difference. But यही है कि I think जो नए लोग हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि keep making stuff. I think short films बनाते रहो आप लोग. अभी जैसे TVF और डाइस वाले प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप जाके एक्सपेरिमेंट, आपको कोई पैसे भी देगा और सैलरी पे रखेगा और आपसे काम भी करवाएगा या आपको बनाने देगा. वो बहुत कम है, मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटीज कम हो गई. सो नाउ आई थिंक, तो मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ. तो बाकी जो लोग हैं जिनके लिए थोड़ा सा वो, जिनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं, आई थिंक दे हैव टू सेल्फ लर्न एंड डू थिंग्स. आई थिंक तो शॉर्ट फिल्म बनाओ, शॉर्ट फिल्म में असिस्ट करो, एंड keep sending in the festivals and work for your feature film, work for your series. Do you think reels can be a good medium for that? I'll tell you why. Because since अभी वो 1 minute वाला system चल रहा है, there is a way where you can tell a story in 1 minute. 100%. So is that a nicer medium to, you know, reach out to a wider audience and to create your own platform in a way? Yeah, I think 100%. बिकॉज मैंने ना एक, आप जो बोल रहे हैं, मैंने एक एक्शन वीडियो देखा था, एक एक्शन कोरियोग्राफी की किसी छोटे बच्चों ने, यंग लड़कों ने एक एक्शन सीन डिज़ाइन किया था इंस्टाग्राम के लिए. एंड इफ यू वॉच इट, इट्स लाइक एनी अदर साउथ इंडियन फिल्म, एंड दे हैव जस्ट डन इट ऑन द फोन. सो यू सी, आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन. सो जो भी उसका मेकर है, जो भी जिन लोगों ने भी बनाया होगा, if I want to hire them, ऐसे ही, मतलब अगले किसी के लिए मेरे को कोलैबोरेट करना है, मुझे उनमें से किसी को एज एन असिस्टेंट रखना है या उनके साथ काम करना है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अपना क्राफ्ट शो करने के लिए. 100%. जैसे कि त्रिभुवन मिश्रा में एक एपिसोड में एक सीन है, मॉल वाला एपिसोड है, जिसमें there's a chase sequence happening and 4-5 चीजें हैं, and there's a drone shot that comes and वो हर जगह का, आप इसको बहुत डिफरेंट तरीके से भी शूट कर सकते थे. बिल्कुल. सो व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे ये सीन इस तरीके से शूट करना है? हाउ डू यू टेक दैट स्टांस? तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ हाउ दिस शॉट केम इनटू प्लेस. सो वी वर रेकिंग, मी एंड माय वेरी इंपॉर्टेंट DA ऑन त्रिभुवन मिश्रा. आई हैव टू मेंशन हिज नेम. हिज नेम इज व्रज शाह. He was the most important, like one of the most important persons throughout the show. Vraj Shah. Vraj, I love you. So हम लोग रेकी कर रहे थे, एंड दिल्ली के मॉल्स में ना, वो छोटे छोटे मॉल भी नहीं, आप बोलो कम्युनिटी सेंटर नहीं होते हैं छोटे वाले, जहाँ पे 3 फ्लोर हैं, तो उनमें वो एक सर्कल होता है कि एक फ्लोर पे सर्कल, नीचे का एक सर्कल, नीचे का एक वो स्टेयर्स. सो वी जस्ट थॉट दैट कि दिस इज अ ग्रेट वे इफ द कैमरा कैन मूव फ्रॉम, अगर स्टेयर से शुरू हो, हम 2 लोग ऊपर देखे, फिर ये होल से नीचे चला जाए, फिर 2 लोगों को और देखे, फिर वो नीचे चला जाए, क्योंकि हैदर तो चढ़ नहीं पाएगा ऊपर. तो बहुत अच्छा वो सेट हो गया था कि यार हैदर नीचे और ये सारे ऊपर है, पहुंच गए. देन वी सोचेंगे करेंगे कैसे, ये तो बहुत ट्रिकी शॉट है. देन इंटरनेट पे वही है, इंटरनेट पे आप डालो, बस आपको चीज़ें मिल जाती है. तो आप, मैं डाल रहा हूँ कुछ तो ड्रोन शॉट्स और ये सब देख रहे हैं. देन सडनली आई थिंक आई केम अक्रॉस दिस इक्विपमेंट कॉल्ड FPV ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन. इट्स अ स्मॉलर ड्रोन और वो VR से ऑपरेट होता है, एंड दैट कैन गो टू, आपने जैसे देखा होगा कि वो वाले सीन में वो सीढ़ी के बीच से निकल के हैदर को रिवील करता है, बिकॉज इट्स सो टाइनी. मेरे पास एक BTS भी है, मैं दिखाऊंगा आपको. इट्स सो टाइनी दैट इट कैन गो टू एंड इट कैन गो विद अ स्पीड, बिकॉज ड्रोन, नॉर्मल जो ड्रोन होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है. सो या वी फिगर्ड इट आउट, एंड देन वी ऑल planned it together and just did that shot. But yeah. अभी हमने मैं कह रहा था कि अभी हमने डायरेक्शन की बात बहुत कर ली. Actually, मेरा एक question था यार, I wanted to ask. So, आओ बात करें एनिमल की. Correct. हमने टाइटल निकालते हैं. नहीं, since you're also a director. Yeah. Did you feel Animal was problematic? यार मुझे तो बड़ा मजा आया. इसमें मेरा एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बट वो यार फिल्म मेकर कैसे करेगा वो. जैसे फॉर एग्जांपल, आई स्टिल रिमेंबर तेरे नाम जब आई थी, तो बीच की मांग का कट वो शुरू हुआ. Everyone. तो मैड फेस.
तो तेरे नाम वो बीच की मांग, तो मेरे एक कजिन है बेनीगंज, हम जब जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ गांव में, तो मेरे जो कजिन थे ताऊ जी के लड़के, उन्होंने बीच की मांग झाड़ मतलब एक दिन झाड़ ली। और नॉर्थ में आपको पता है बालों को लेके कितना ऑब्सेशन है कि यार साइड से निकालो, प्रॉपर कटवा के कटोरा कट, ये सब आपको पता है। तो वो बीच की मांग करके आ गए, मेरे ताऊ जी ने उनको बहुत मारा, इतना मारा कि मतलब ही डिसअपियर्ड एंड वेंट टू दिल्ली, भाग गए वो घर से सिर्फ बाल के लिए। इमेजिन, इतना मारा उनको। तो फिल्म का इम्पैक्ट देखो वही है कि वो फिल्म देख के इम्पैक्ट होते हैं लोग। ऐसा अगर ये आप बोल रहे हो ना कि यार फिल्म से इम्पैक्ट नहीं होता, बट यार ऑडियंस भी तो समझदार होनी चाहिए ना। मतलब अब फिल्म मेकर की जिम्मेदारी थोड़ी ना बैठ, मतलब मैं एज अ फिल्म मेकर एजुकेट करने नहीं बैठा ना, मैं एंटरटेन करने बैठा हूँ। You know, let's digress from all this a little. I want to get to your oldest roommate and on paper your brother, Vaibhav Raj Gupta. How is your relation with him? ग्रेट यार, आई थिंक बहुत अच्छा है यार। मतलब आई थिंक वी आर लकी दैट वी हैव ईच अदर एंड वी आर रूममेट्स, बिकॉज अदरवाइज बॉम्बे में अकेले यार नहीं यार, बहुत मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल है, मतलब इमोशनली, financially, it's I think we depend on each other and we look forward to meeting each other, talking every day, what is happening, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये हो रहा है। So we are there for each other. मतलब एज डिफरेंस भी नहीं है तो दोस्ती जैसा ही है। हाँ, it's more of friends and we love each other, we care for each other and I think गुल्लक के बाद हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हुआ है। Do you guys discuss Because you casted him, that's why? इस वजह से? अरे यार वो तो अलग नहीं कास्टिंग की स्टोरी बताओ मेरे को, क्या थी कि आप नहीं लेने वाले थे वैभव? यार एक्चुअली यार लेने की बात भी तो सुन लिया है, अब अमृत कपूर हाँ मतलब यार लेने की बात ऐसा नहीं था। मतलब ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ टीवीएफ स्केचेस, आई हैव डायरेक्ट, ही वाज इन माय शॉर्ट फिल्म आयान, जिसकी लंबी बात हुई। ऐसा नहीं था कि मुझे वैभव को लेना नहीं था। मे बी आई वाज नॉट सीइंग हिम इन दैट कैरेक्टर, which is okay. I mean, इतना उस पे मुझे ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ मतलब यार अब मैं अपने भाई को हर चीज में नहीं, और आई थिंक ये भी होता है शायद एज अ फिल्म मेकर, व्हेन यू नो समवन सो वेल, समवेयर यू आर नॉट एबल टू इमेजिन देम इन दोज कैरेक्टर्स। तो जब वो एक डिस्टेंस रहता है तो शायद बेटर होता है। बट ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज माई ब्रदर एंड व्हेन यू आर अ ब्रदर देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफ कोर्स वो होता ही है। एंड बॉम्बे में दैट टाइम ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, तो he had that expectation from me and maybe I was not seeing that, तो difference वहाँ पे आया। but निखिल ने बोला कि audition कर लेते हैं, and when we auditioned him he was bang on। वैभव ने बोला कि यार मैंने तुझे मुंबई बुलाया, मुझे चांस नहीं हाँ तो वो बहुत वो मलाल वो आई थिंक वैभव को अभी भी है मुझसे, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आई वाज नॉट सीइंग माय ब्रदर, मे बी आई वाज नॉट सीइंग माय ब्रदर इन जस्ट दैट शो। तो अभी भी मतलब ऐसा कुछ फाइट वाइट होता है तो कॉल जाता है मम्मी को? नहीं पहले जाता था। पहले मैं जब आया था तो टिपिकल नहीं लड़के होते हैं कि अरे घर साफ नहीं होता, मम्मी कपड़े नहीं धोते, ये ऐसे रहते हैं, तो मैं वो सब करता था, टिपिकल छोटा भाई बिहेवियर। बट फिर मुझे समझ में आया लाइफ बॉम्बे की क्या है। Who are you more close to, your mother or your father? I think my brother। अच्छा yeah, because मैं ना एक्चुअली घर से बहुत अर्ली निकल गया था पढ़ाई करने के लिए लखनऊ। तो बट इफ आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक मदर, क्योंकि पापा यार पापा थोड़ा वही नॉर्थ इंडियन फादर डिस्टेंस रहता है हमेशा। हाँ बट अभी पापा के साथ बहुत सही है। अभी जब से हम लोग थोड़ा बॉम्बे और हम लोग काम वाम अच्छा है, सब लाइफ इज थोड़ा टचवुड ऑन ट्रैक, सो फादर इज ऑल्सो रिलैक्स्ड, मम्मी भी खुश हैं। Let's talk about one thing जिसको you know एज अ गोल बना रखा हो, यार ये तो करना ही है, यहाँ पर जब हो जाएगा तब लगेगा शायद कि हाँ we have achieved something। नहीं ऋतिक गोल, हाँ क्योंकि वैभव was talking about Oscars, तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ कि कभी वैसा कुछ एकदम लाइन्स वाइन्स लिख के रखी हुई कि बस जिस दिन ऑस्कर मिलेगा यही लाइन्स बोलनी है। यार वो तो आई थिंक एवरी आर्टिस्ट वो आइसोलेशन में वी आर रिहर्सिंग आवर स्पीचेस कि जिस दिन यार ऑस्कर ऑफ कोर्स किसको नहीं चाहिए, बट ऐसा मैं जनरली ऐसा तो नहीं है कुछ कि आई थिंक आई हैव स्टॉप्ड
थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर. आई थिंक आई एम मोस्टली Enjoying the present. अभी मैं जहाँ हूँ एंड आई एम वेरी कीप ग्रैटिट्यूड कि भाई जहाँ मैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ जहाँ हूँ. मैं अभी एक शो कर रहा हूँ, काम हाथ पैर चल रहा है, सांस ले पा रहा हूँ, बहुत ये बड़ी बात है मेरे लिए. एक नेटफ्लिक्स का तो शो मैं, किया, हाँ. प्राइम का कर रहा हूँ. हाँ. तो बट वही है कि फिल्में करनी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू अ फिल्म वेरी सून. वो है. एंड राजा मौली जैसी फिल्में करनी है मुझे. मैं बहुत बड़ा fan हूँ. मैं बाहुबली और RRR का मैं मैसिव फैन. सो एज अ फिल्म मेकर इफ यू आस्क मी, आई हैव टू रीच देयर. आई हैव टू मेक दोस काइंड ऑफ फिल्म व्हिच people just went mad on RRR. I want that kind of journey. Right. So, or maybe bigger. तो एस्पिरेशन वहाँ है. एंड जब आप RRR बनाते तो ऑस्कर तो मिल ही जाता है. We look forward to it. We look forward We to look it. forward to it. And hopefully वो भी जल्दी मिले. And बिल्कुल. all the best for Daldal. All the best for Tribhuvan. All the Thank best you, for guys. your Raja Moli film. Thank you guys. Thank you. I really wanted to sit बहुत मजा with you guys and speak about these things. बहुत मजा आया. बहुत मजा. Thank you for gracing us with your presence. Thank you. Majesty. Thank you so क्या? much. बस फिल्म फेयर के बाद भी आ जाना. अरे बस. Hi guys, this is Amrit. If you like this video, please subscribe to Digital Commentary. ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंटरव्यूज आते हैं, and please subscribe.